हमारे मुझे नक्शे बच्चे आ गए। आज किसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया है। आज अनुज आ गया। अनुज तो कल बीमार था वैसे। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बच्चे ऑन आ जाए। मुझे उम्मीद है कि लगभग से बच्चे ऑन है। इंग्लिश का टाइम हो गया है और इंग्लिश के अंदर आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो है वो हमारा है कि जो तुम क्वेश्चन को कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। क्वेश्चन मार्क बनाने का आता है 1-2 नंबर का, या एडिटिंग जमल वर्ड में तुम्हारा आता है। क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि, क्योंकि मैंने बताया कि ग्रामर है, इसमें अलग अलग टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन है हु कब आता है, हु, वॉर्म और वॉच या व्हाट। पहली बात तो मैं बताऊंगा हु कहाँ यूज होता है आपको पता होना चाहिए। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है। सब्जेक्ट पूछा हो तो सब्जेक्ट के लिए हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है। सब्जेक्ट का पता लगाना, जैसे एग्जांपल है, जैसे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग। हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर इसका आप क्वेश्चन मार्क बनाएंगे एग्जाम के अंदर तो आंसर क्या होगा इसका, यानी सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, होगा। तो क्वेश्चन बचेगा हु आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी तुम्हारा ऐसा आंसर होगा बस। यानी तुम्हारे को पूछेगा तो तुम कहोगे हु आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर एग्जाम में आ जाए जब चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका क्वेश्चन अगर बनाइए तो आप बनाएंगे कि यानी मैं क्या सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, कौन खेल रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूं तो तुम्हें आंसर देगा आपने हु आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी हु आर प्लेइंग, व्हेन आर प्लेइंग क्रिकेट नहीं। अगला दूसरा रूल है वॉर्म का प्रयोग। वॉर्म का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, यानी जब ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो वॉर्म लगेगा। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है he has invited his friends। यानी इसमें क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा करेंगे तो क्वेश्चन आएगा होम हैज ही इनवाइटेड, यानी इनको किसने किया, होम। आंसर आएगा होम हैज ही इनवाइटेड, यानी 2 से किस इनवाइट किया भाई, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा वॉर्म के बाद वॉच। वॉच किस लिए होता है भाई, वॉच किसके लिए काम आता है, मालिक का पता करने के लिए, मालिक का, तो मालिक होता है उसका पता करने के लिए, मालिक का पता।
करने के लिए। सर वीडियो रुक गई। वीडियो चल रही है? हाँ सर चल रही है। चल रही है। तो वो मालिक में जैसे दैट क्या चीज माइन, जैसे दैट क्वेश्चन है दैट दैट इज माइन, यानी मेरी ये मेरी बिल्ली है, तो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसमें, वोज कैट, यानी किसकी बिल्ली है, वोज कैट, वोज इज दैट कैट लगा दिया, तो वोज इज दैट कैट, ये ऐसे होगा। जल्दी। सर हाँ सर बच्चे गायब हैं। हाँ, बच्चे गायब हैं, कौन कौन है? सर हमें सर 10th में तो सर सौरभ है। हैं? 10th में सर सौरभ गुलिया। गुलिया का तो नेट की प्रॉब्लम थी वही। और सर अनुज भी नहीं है आज। हैं? अनुज भी नहीं है सर, जायसवाल भी नहीं है। अभिषेक जायसवाल नहीं है, रनुज भी नहीं है। हाँ सर। पता कर भाई, अनुज नहीं आया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं सर है कुछ। हाँ वो लास्ट वाले सेंटेंस में जो आंसर है उसमें ऐसे नहीं आएगा हुज कैट इज दैट? ये भी आ सकता है। अच्छा, दोनों सही है मतलब। हाँ ठीक है सर। तो ये रूल जो है आप जल्दी नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। कभी कभी एडिटिंग जनरल वर्ड में ये हु का बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वोम का और होज का, और विच का प्रयोग होता है। विच का कब होता है भाई? विच का प्रयोग होता है सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। आगे है विच का प्रयोग, जल्दी। अगला है विच, ये भी क्वेश्चन होता है, विच का प्रयोग कब होता है? विच का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए, यानी लेकिन ये निर्जीव चीज के लिए होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है, दोनों का। लेकिन इसमें जो जीवित नहीं होता है, लेकिन इसका यूज होता है सिलेक्शन के लिए। और अनुज कुछ अभी आज भी तो जो है आज तो ज्वाइन करता है सिलेक्शन या चुनाव, इसके जैसे एग्जांपल है ये बुक से, जैसे विच विच इज योर बुक, यानी बुक है, निर्जीव है। विच इज योर बुक, विच ऑफ डू यू लाइक मोस्ट, विच ऑफ these pens do you like most? यानी विच का प्रयोग होता है इनके लिए, जल्दी नोट करें। नोट कर लेना जल्दी। रुक जाओ। ये हाँ है? हाँ तो सो रहे हो।
यानी विच का प्रयोग बता दिया मैंने, वट का बताता हूं। यानी वट कब होता है, विच क्या होता है, हु कब होता है, होम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नोट हो जाए तो बता देना। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। मैंने आपको सब बता दिया है। ये जो मेन चीजें बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ मैं। ये भी बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। मैं तुम्हें ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो सभी का नोट हो गया। अगला है वट का प्रयोग। फिर मैं देखूंगा आंसर कौन बताएगा। वट मीन्स क्या, वट यू नेम, तेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब क्वेश्चन जो तुम्हारे आएंगे भी। वट का प्रयोग क्या होगा, वट का प्रयोग होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। जैसे व्हाट हैव यू ब्रॉट टुडे, व्हाट का मीन्स क्या, क्या लाए हो भाई, क्या। ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के लिए होता है, सब्जेक्ट एंड और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए। पता करने के लिए। जैसे एग्जांपल, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू ब्रॉट टुडे, व्हाट हैव यू ब्रॉट टुडे। अगला, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। तो व्हाट इज योर फादर का मतलब तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, ये ध्यान रहे बच्चों को। यानी ये निर्जीव चीज के लिए होता है भाई, ये वर्ड का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। वर्ड का प्रयोग निर्जीव संज्ञा, उधर क्या काम करते हैं, यानी कार्य, इसमें कार्य है, तो कार्य के लिए वर्ड का यूज हुआ है। और कार्य भी निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव के लिए यूज होता है भाई, ये याद करें आपको, निर्जीव, ये काम निर्जीव होता है, तो इसके लिए वर्ड का प्रयोग होगा, आप ये याद रखें। ठीक है। अगला है जैसे व्हाट इज देयर, व्हाट हैपेंड, क्वेश्चन होगा व्हाट इज देयर, व्हाट हैज हैपेंड, क्या घट गया भाई, व्हाट हैज हैपेंड, निर्जीव है। ये सारे के सारे तुम्हारे हैं। व्हाट का प्रयोग जैसे व्हाट इज ही, व्हाट आर यू। अगला रूल है व्हाट तथा विच, ये दोनों अगर यूज होते हैं, व्हाट और विच, प्रीपोजिशन सेंटेंस देखना भाई, लास्ट में होता है। देखो भाई, व्हाट और विच के साथ लास्ट में होता है, लास्ट में इन क्वेश्चन में प्रीपोजिशन दोनों में लास्ट में होगा। ठीक है, ज्वाइन करा दिया, जब मैं देखूंगा मैं
स्टार्टिंग में आना चाहिए सबको। जैसे विच हाउस डू यू लिव इन, जैसे इसमें आएगा विच हाउस, तो इसमें प्रीपोजिशन लास्ट में आएगी। विच हाउस डू यू लिव इन, देखो ये प्रीपोजिशन लास्ट में आई है, प्रीपोजिशन लास्ट में आई है, दिख रही है भाई। विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, तो प्रीपोजिशन लास्ट में आई है भाई। What year was he born in, तो सब में प्रीपोजिशन लास्ट में आ रही है। ये आपको what is he laughing at, laughing at में laugh at होता है किसी भाषा, तो laughing at बोलते हैं। ये जो है ये अगर तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, जल्दी नोट कर लें। उसके बाद मैं देखता हूं कि आपको बताना पड़ेगा, व्हाट आएगा, हु आएगा, इनमें से आपको बताना है कौन सा लगेगा। बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जब मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूं तो मैंने सबको बताया कि बीइंग टाइम, सोएगा सो खोएगा, जागेगा सो पाएगा, बी सिंसियर, डोंट ट्राई टू मिस द क्लास। उनके पास मैसेज भेजा भाई, सौरभ, शिवानी,